कि आपको इस बात का एहसास है कि आप ये जो टाइम देने वाले हो इस वीडियो में, ये कितना कीमती है? नहीं, क्योंकि अगर इस चीज़ का एहसास होता तो आप यूट्यूब पे स्क्रॉल नहीं कर रहे होते। अच्छा चलो, एक बार आप इमेजिन करके देखो, अगर आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसे हैं, कितने हैं मुझे नहीं पता, बट जितने भी हैं 2000, 4000, 50,000, यही पैसे आपकी ज़िंदगी का समय हो जो आपके हाथ पे चल रहा हो इस तरह से, और ये पैसे या ये समय ख़त्म तो लाइफ ख़त्म, मतलब मौत। ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो आपके बैंक अकाउंट में अभी कितने पैसे होते हैं और आप अपना हर दिन कैसे जीते? इस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं? करीबन 5 महीने पहले 22 अक्टूबर 2025 के दिन मैं एक ऐसी मूवी देखता हूँ, मूवी का नाम मैं आपको आगे बता दूंगा। मूवी शुरू हुई और उसके ख़त्म होते होते मेरे होश उड़ गए, और इस मूवी के पूरा होने के बाद 5 महीने मैंने पूरा इसी के बारे में सोचा, समझा, रिसर्च की, और इस दौरान जो मुझे पता चला उसने मुझे हिला दिया। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इस वीडियो को लिखने से और जल्द से जल्द एडिट करके आप तक पहुंचाने से। मुझे नहीं पता इस वीडियो का क्या होने वाला है, यूट्यूब का एल्गोरिदम इसका क्या करने वाला है, स्ट्राइक पड़ेगी, डिलीट कर देगा, क्लेम आएगा, या इसको रोक देगा, रेकमेंड करना बंद कर देगा, नहीं पता। लेकिन एक बात पक्की है, आज आपके होश उड़ने वाले हैं। यही इंटरनेट की वो वीडियो है जो अब तक इतने सालों से आप खोज रहे थे, जिसका आपको इंतजार था। इस वीडियो के पहले हाफ में मूवी की कहानी बताई जाएगी और इंटरवल के बाद यानी दूसरे हाफ में आपकी लाइफ की कहानी शुरू होगी। तो क्या आप तैयार हैं? आज से ऑलमोस्ट 150 साल आगे की दुनिया, यानी साल 2169, जहां कुछ लोगों ने साइंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके वो कर दिया जो आज हम सिर्फ सोचते हैं, यानी इंसानों को हमेशा के लिए अमर बनाना, इमॉर्टल। उन्होंने जो किया उससे इंसानों की उम्र 25 साल तक आके रुक जाती थी, मतलब वो हमेशा जवान रहेगा, कभी बुढ़ा नहीं होगा। लेकिन आपको पता है, प्रकृति का एक नियम है, कोई भी बड़ी चीज बिना बड़ी कीमत के नहीं मिलती। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, यानी 25 का होते ही उम्र रुक तो जाती, वो जवान तो रहते, लेकिन 25वां साल खत्म होते ही इंसान के हाथ में 1 साल का काउंटडाउन टाइमर शुरू हो जाता था, 52 हफ्तों का टाइमर। और जिस पल टाइमर में 0, उसी पल मौत। यानी 25 के बाद उन्हें मात्र 1 साल एक्स्ट्रा मिलता था जीने के लिए। और मजे की बात, इस टाइम को बढ़ाया भी जा सकता था। इनफैक्ट ये टाइम ही अब इस दुनिया में पैसा है। लोग काम करके दूसरों से उधार लेके अपना टाइम बढ़ा सकते थे और जितना चाहे 100, 200, 400 साल जी सकते थे। काम के बाद जो उन्हें सैलरी मिलती थी वो इस तरह उनके हाथ में ट्रांसफर होती थी, दिन या घंटों में जितना भी आपने काम किया। इस दुनिया में पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, टाइम ही सब कुछ है। अगर कोई चीज़ आपको खरीदनी है तो पैसा नहीं, अपनी लाइफ का टाइम देना पड़ेगा, जिससे सामने वाले का टाइम या उम्र बढ़ जाएगी और आपकी कम हो जाएगी। और अगर सारा टाइम खर्च कर दिया तो मौत हो जाएगी। यानी 25 तक इस दुनिया में लोग नॉर्मली जीते थे, उनका पालन पोषण और ज़रूरी चीज़ें पेरेंट्स प्रोवाइड करवाते थे। लेकिन 26वां साल लगते ही असली गेम शुरू हो जाता था। और इसी वजह से टाइम अब इतना कीमती हो गया था कि टाइम ही अब सारी दुनिया की करेंसी बन गई। इंसान दिन रात मेहनत करके पैसे नहीं बल्कि टाइम कमाते थे, जिसके बदले वो खाना और रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीद पाते थे। कुल मिला के एक अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसा नहीं, टाइम का होना सबसे जरूरी था। और इसी वजह से अब दुनिया को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया था, गेटो एंड न्यू ग्रीनविच। गेटो वो टाइम जोन था जहाँ गरीब मिडिल क्लास लोग रहते थे। यहाँ हर इंसान के पास 2-4 दिन से ज्यादा का समय नहीं होता था। इनको हर दिन मेहनत करके अपने लिए टाइम कमाना होता था, जिससे कि उनकी डेली लाइफ चल सके। मतलब एग्जैक्टली जैसे इस रियल दुनिया में मिडिल क्लास गरीब लोगों की लाइफ है। वहीं दूसरी ओर न्यू ग्रीनिश टाइम जोन में अमीर लोग रहते थे। अमीरों ने अपने लिए एक अलग दुनिया बना ली थी। यहाँ वो बड़े सुकून से रहते थे क्योंकि इनके पास हजारों साल का टाइम था, जिससे वो हजारों साल अय्यासी वाली लाइफ जी सकते थे। एक इंसान गेटो में रहने वाला विल भी उन्हीं मिडिल क्लास गरीब लोगों में से एक था, जिसकी घड़ी में 23 घंटे थे। विल अपनी मॉम रेचल के साथ रहता था और आज विल की मॉम का 50वां बर्थडे था। लेकिन क्योंकि अब वहाँ 25 साल के बाद किसी की उम्र नहीं बढ़ती है, तो इसलिए विल की मॉम बूढ़ी होने के बावजूद 25 की ही लगती थी। विल की मॉम ने उससे कहा कि आज वो बाहर जा रही है और कल रात तक सारे लोन्स और बिल्स पे करके वो वापस लौटेगी, और तब तक उसके पास थोड़ा ही टाइम बचेगा। विल की मॉम के पास 3 दिन का ही टाइम था, इसलिए उसने विल को बस स्टॉप पर मौजूद रहने को कहा ताकि सारा टाइम खत्म होने से पहले वो विल से टाइम ले सके। तो विल कहता है, डोंट वरी, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, फिर हम घर आके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जाने से पहले विल की मॉम ने उसे इस तरह 30 मिनट ट्रांसफर किए ताकि विल अच्छा नाश्ता खरीद कर खा सके।
इसके बाद दोनों अपने अपने काम पे निकल गए। तो विल फैक्ट्री पहुंच गया। काम शुरू करने से पहले वो और उसका दोस्त कॉफी लेने आते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि पहले जो कॉफी 3 मिनट की मिलती थी अब वो 4 मिनट की मिल रही थी। यहाँ पे अमीर लोगों के इशारों पे कभी भी चीजों के दाम बिना अनाउंसमेंट के बढ़ा दिए जाते हैं। ये उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी में वो 4 मिनट देके कॉफी ले लेते हैं। जैसे वो काम पे आते हैं, यहाँ हमें दिखता है कि एक आदमी जिसका टाइम खत्म हो चुका था और वो मर गया था। दिन भर काम के बाद रात के वक्त विल एक बार में आता है जहाँ उसका जिगरी दोस्त बोरेल था जो बहुत ज्यादा दारू पीता था। विल उसे ले जाने आया था क्योंकि घर पे उसकी पत्नी उसके लिए परेशान हो रही थी। तो बोरेल ने एक आदमी की ओर इशारा करके विल को बताया कि वो जो आदमी है वो सबको फोकट की दारू पिला रहा है। विल ने उस आदमी की ओर देखा जिसे कई लड़कियों ने घेर रखा था। फिर विल ने उस आदमी की घड़ी की ओर देखा तो वो चौंक गया। उस आदमी के पास 116 साल का समय था। ये देख के विल समझ जाता है कि ये आदमी ग्रीनविच सिटी से है, क्योंकि गेटो में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन का ही समय होता था। विल फौरन उस आदमी के पास आया और उसे वार्निंग देने लगा कि भाई यहाँ तुम्हें चोर लुटेरों का खतरा है जो तुम्हारा सारा टाइम छीन लेंगे, तुम्हें यहाँ से इसी वक्त निकल जाना चाहिए। लेकिन वो विल की बातों को सीरियसली नहीं लेता, इग्नोर करता है। कुछ टाइम बाद उस बार में फोर्टिस नाम का एक गैंगस्टर अपने गुंडों के साथ आता है जो शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं जो लोगों से टाइम लूटते हैं। फोर्टिस को इसी अमीर इंसान की खबर किसी ने दी थी, इसलिए वो उसका सारा टाइम लूटने आया था। विल फोर्टिस के गुंडों को चकमा देके किसी तरह से उस अमीर आदमी को लेकर बाहर से भाग निकला और एक सुरक्षित जगह पे ले आया। फिर विल ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें वार्निंग भी दी थी कि तुम्हें यहाँ खतरा है, फिर तुम जानबूझ के वहाँ पे क्यों रुके और तुम यहाँ गेटो में क्या कर रहे हो, दिखावा करने आए हो कि मेरे पास कितना टाइम है। इस पर हैमिल्टन मुस्कुराया। इस अमीर आदमी का नाम हैमिल्टन था। उसने विल से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है। विल ने बताया उम्र तो 28 साल है, लेकिन टाइम बस कुछ घंटे। हैमिल्टन ने कहा मेरी उम्र 105 साल है, इतना मैं जी चुका हूँ, लेकिन अब भी मेरे पास 116 साल और है। मैंने लाइफ में हर चीज़ का मज़ा लिया है और अब मैं इस ज़िंदगी से थक चुका हूँ, मैं और जीना नहीं चाहता। ऐसी ज़िंदगी का भी क्या मतलब जो गरीब मजबूर लोगों की मौत से मिली हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन्स क्यों बनाए गए हैं? क्यों चीज़ों के दाम और महंगाई बढ़ती रहती है? क्यों यहाँ आप लोगों को हर दिन मेहनत करके जीना पड़ता है? असल में ये सारा सिस्टम ग्रीनविच में बैठे कुछ अमीर लोगों को बनाया हुआ है। जरा सोचो, वहाँ ग्रीनविच में लोगों के पास जीने के लिए हजारों साल है, लेकिन यहाँ तुम लोग हर रोज जीने के लिए संघर्ष करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें ये करने पे मजबूर किया है। वे लोग तुम लोगों को ज़्यादा समय देना ही नहीं चाहते ताकि तुम लोग मजबूरी में उनके लिए काम करते रहो। उन्होंने अपनी लाइफ का एक एक दिन गरीबों की मौत से इकट्ठा किया है और इसीलिए मैं ऐसी लाइफ जीना नहीं चाहता जो किसी की मौत से मिली हो। ये सब सुनकर विल को झटका लगा। उसने विल से आगे पूछा अगर तुम्हारे पास मेरे जितना समय होता तो तुम क्या करते? विल ने मुस्कुराकर कहा मैं बार बार टाइम देखना छोड़ देता। सोने से पहले, उठने के बाद, खाना खाते, काम करते, मिलते, बात करते, हर वक्त मैं घड़ी देखता हूँ, डर में जीता हूँ। मैं और मेरी मॉम घर चलाने के लिए रोज़ मेहनत करते हैं। मेरे पास अगर तुम्हारे जितना टाइम होता तो हम ग्रीनविच सिटी में अच्छा घर खरीदते और एक क्वालिटी लाइफ स्पेंड करते। इसके बाद विल ने हैमिल्टन से कहा आज रात हमें यहीं रुकना होगा, सुबह तक खतरा टल जाएगा और तब तुम वापस अपने घर चले जाना। और हाँ भाई, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, ना तुम्हारा टाइम चुराऊंगा। इस तरह वो रात गुजर गई। अगली सुबह जब हैमिल्टन जागा तो देखा कि विल सो रहा था। तो वो विल के पास आता है, उसके पास जितना भी टाइम था सारा टाइम वो विल को ट्रांसफर कर देता है। बस अपने पास कुछ मिनट बचाकर वहां से चला जाता है। जब विल नींद से जागा तो उसने देखा हैमिल्टन वहां नहीं था। तभी विल ने अपनी घड़ी में नजर डाली। विल की घड़ी में अब 116 साल हो चुके थे। वो इतना सारा टाइम देख के शॉक रह गया। पहले तो उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि हैमिल्टन ने अपना सारा समय उसको दे दिया था। फिर उसने देखा वहां पे लिखा था डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करना। तभी विल ने उसको दूर एक ब्रिज के छोर पे बैठे देखा। विल फौरन हैमिल्टन की ओर भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसके पहुंचने से पहले ही उसकी घड़ी का समय 0 हो गया और वो एक झटके से मर के ब्रिज से नीचे गिर गया। विल को उसकी मौत का अफसोस हुआ, लेकिन साथ ही इस बात का एहसास हुआ कि अब उसके पास 116 साल है और अब अगर वो यहाँ पे रुका तो पुलिस समझेगी कि हैमिल्टन को इसी ने मारा है। और तो और वो उसी वक्त कैमरा में भी आ गया था। विल वहाँ से निकल लेता है और सीधा अपने दोस्त बोरेल के पास आता है। उसने बोरेल को सारी कहानी बताई और अपनी घड़ी का समय दिखाया। घड़ी में 116 साल देख के बोरेल भी चौंक गया।
विल ने दोस्ती के नाते बोरेल को 10 साल दिए, जिससे बोरेल की आंखें नम हो गई और उसने उससे शुक्रिया कहा और कहा कि इतने सारे समय के साथ तुम्हारा यहाँ गेटो में रहना सुरक्षित नहीं है, तुम्हें कोई भी मार सकता है। विल कहता है, हाँ, अब मैं अपने सपने पूरे करूंगा। मैं अपनी मॉम के साथ न्यू ग्रीनिच जाऊंगा, जहां हम एक सेफ लाइफ जिएंगे। विल बोरेल को गुड बाय कहकर वहां से निकल जाता है और उस बस स्टैंड जाता है जहां 2 दिन पहले उसकी मॉम ने उसे वेट करने को बोला था। उसी रात विल की मॉम घर लौटने के लिए बस में चढ़ी, पर तभी उसे ये जानकर झटका लगता है कि बस की टिकट्स के दाम भी दुगुने हो गए। पहले जहां टिकट 1 घंटे में आती थी, वहीं अब ये प्राइस 2 घंटे हो गया था और रेचल के पास केवल 1.5 घंटा बचा था। रेचल ने उस बस ड्राइवर से काफ़ी रिक्वेस्ट की कि अगले स्टॉप पे उसका बेटा है जो उसका वेट कर रहा है, जो बाकी के टाइम दे देगा, लेकिन बस ड्राइवर ने साफ कह दिया कि ये उसकी पॉलिसी के खिलाफ है। उस वक्त उस बस में ढेर सारे पैसेंजर सवार थे, पर किसी ने भी रेचल की मदद नहीं की। इतने में बस वहाँ से निकल जाती है। रेचल के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए वो दौड़ती हुई ही घर की तरफ भागने लगी। विल अपनी मॉम के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए बस स्टॉप पर उनका इंतजार कर रहा था। आज बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था। बस आती है और बस में अपनी मॉम रेचल को ना पाकर विल परेशान होता है। उसे समझ आ गया था कि उसकी मॉम मुसीबत में है। वो उसी वक्त अपनी मॉम की तलाश में भागा। उधर रेचल के पास अब केवल कुछ मिनट ही बचे थे। वो रास्ते में घरों का दरवाजा पीट पीट कर उनसे थोड़ा समय उधार मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। और करेगा भी क्यों? वहाँ सब लोग मिडिल क्लास गरीब लोग थे। उनका एक एक मिनट कीमती था, उनका टाइम ही उनकी लाइफ था। तो इस तरह विल जब कुछ दूर गया तो उसे उसकी मॉम नजर आ गई। अपनी मॉम को भागते हुए देख वो समझ आता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वो अपना हाथ आगे कर पूरी तेजी से उनकी ओर भागा ताकि टाइम ट्रांसफर कर पाए। इधर रेचल के पास केवल अब 10 सेकेंड्स ही रह गए थे। वो भी पूरी तेजी से विल की ओर भाग रही थी। दोनों ने पूरी जान लगा दी, लेकिन केवल 1 सेकेंड के फासले ने विल की मॉम को मौत की नींद सुला दिया। विल अपनी मॉम को गोद में लिए रात भर रोता रहा, क्योंकि उसने अपने और अपनी मॉम के लिए पता नहीं क्या क्या सोच रखा था। जो आप सुन रहे हैं ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपकी और मेरी लाइफ की रियलिटी है। असली कहानी तो उसके बाद शुरू होगी जब ये कहानी खत्म होगी। इसलिए इस वीडियो का दूसरा हाफ मिस मत करना, क्योंकि आज आप जो जानोगे आपके होश उड़ने वाले हैं। अगली सुबह तक हैमिल्टन की मौत की खबर टाइम कीपर्स को लगती है। जैसे आज की दुनिया में पुलिस है, उसी प्रकार उस वक्त टाइम कीपर्स होते हैं जो पुलिस की तरह थे, जिनका काम था टाइम लूटने वालों को पकड़ना। दूसरी ओर विल समझ चुका था कि उसकी मॉम की मौत के लिए ग्रीनविच में बैठे अमीर लोग ही जिम्मेदार है, तो विल उनसे बदला लेने के लिए ग्रीनविच की ओर निकल गया। विल ने अपने समय का लगभग 1 साल खर्च करके सारे 12 बॉर्डर्स पार किए और ग्रीनविच तक पहुंचा। और यही वजह थी कि गेटो के गरीब और मिडिल क्लास लोग कभी ग्रीनविच तक नहीं पहुंच पाते थे, बिकॉज बहुत सारा टाइम देना पड़ता था। तो वहाँ अमीरों की ऐशो आराम से भरी जिंदगी देख के विल को बहुत हैरानी हुई। वहाँ लोगों के पास इतना समय था कि किसी को कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी, कुछ करने की जल्दी नहीं थी, और ना ही किसी को समय देखना पड़ता था। सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। दूसरी ओर सीसीटीवी से रेमंड ने विल का चेहरा पहचान लिया और उसे पता लगा कि विल ग्रीनविच गया है। ग्रीनविच शहर में विल एक कैसीनो में आया। विल गैम्बलिंग में माहिर था और उसके लिए अमीरों से पैसे निकलवाने का ये सबसे बेहतर तरीका था। तो उसने फिलिप नाम के एक रईस आदमी के साथ पोकर की बाजी खेली और अपने हुनर की बदौलत फिलिप से 1100 साल जीत लिए। हालांकि फिलिप एक बैंकर था, उसके लिए 1100 साल एक चिल्लर की तरह थे, क्योंकि उसने गरीब मिडिल क्लास लोगों को ऊंची ब्याज दरों में टाइम लोन में देकर लाखों साल जमा कर लिए थे। फिलिप विल की गैम्बलिंग कला से काफी प्रभावित हुआ। उसने विल को अपनी बेटी सिल्विया से मिलाया और सिल्विया को विल से मिलकर काफी अच्छा लगा, और इसी वजह से उसने विल को अपने घर पार्टी में इनवाइट किया। अब क्योंकि विल के पास हजारों साल थे, तो विल ने 59 साल देकर एक नई कार खरीदी और अगली शाम को फिलिप की पार्टी में पहुंचा। तभी टाइम कीपर रेमंड अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और विल को पकड़ लेता है। विल ने उसे काफी समझाया कि उसने हैमिल्टन को नहीं मारा है, उसने खुद सुसाइड की है, लेकिन वो नहीं माने। उसने पहले तो विल का सारा समय जब्त कर लिया और केवल 2 घंटे दिए, और फिर वो विल को गिरफ्तार करने लगा। लेकिन तभी विल ने उनकी बंदूक लेकर सिल्विया को बंदी बना लिया और सिल्विया को ढाल बनाकर वो वहां से भाग निकला और गेटो आ गया। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर फोन बूथ पे आया और उसने सिल्विया के पिता फिलिप को कॉल किया और बताया कि उसकी बेटी अब तक सही सलामत है। विल ने सिल्विया को छोड़ने के बदले 1000 साल की फिरौती मांगी और कहा कि कल सुबह तक टाइम बैंक के जरिए वो 1000 साल गरीब लोगों में बांट दी जाए। ये वही टाइम बैंक थे जहाँ से गरीब लोग अपनी जान बचाने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट्स पे टाइम लोन लेते थे और उसे चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते थे।
हालांकि फिलिप के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी, पर फिलिप किसी भी कीमत पर गरीबों को समय बांटना नहीं चाहता था, क्योंकि उनको अगर समय बांट दिया तो वो काम करना बंद कर देंगे, टाइम लोन लेना बंद कर देंगे, तो फिर वो टाइम कैसे कमाएगा। उधर विल और सिल्विया उसके घर पे थे। इसी दौरान सिल्विया ने विल से पूछा कि उसकी फैमिली कहाँ है, तो विल ने बताया कि 2-3 दिन पहले समय की कमी के कारण उसकी मॉम की मौत हो गई। ये सुनकर उसको झटका लगा। उसे पता चला कि यहाँ गरीब लोग पल पल मौत के खौफ में जीते हैं। उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके पिता बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक बुरे इंसान हैं, जो गरीब लोगों की मौत से अपनी जिंदगी के साल जमा करते हैं। अब वो भी गरीबों को उनका हक दिलाने में विल के साथ थी। बस फिर क्या था, विल और सिल्विया ने मिलकर अमीरों को लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर सिल्विया के ही पिता फिलिप के कई सारे बैंक्स में डाका डाला और उस समय को गरीबों में बांटना शुरू कर दिया, क्योंकि फिलिप ने गरीबों से ही वो सारा समय इकट्ठा किया था। रेमंड ने विल और सिल्विया के सिर पे 10 साल का इनाम रख दिया था। जो भी उन्हें पकड़ने में हेल्प करेगा उसे 10 साल दिए जाएंगे। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि अमीरों ने महंगाई की दर को कई गुना बढ़ा दिया। उन्होंने गरीबों में जितना भी समय बांटा था उन सब की वैल्यू अब कुछ भी नहीं थी। ये देखकर विल हारा हुआ महसूस करने लगा। उसने सिल्विया से कहा कि अब सब खत्म हो चुका है। अगर वे लोगों में और हजारों साल भी बांट दे तो भी कोई फायदा नहीं। अमीर लोग महंगाई को और ज्यादा बढ़ा देंगे और टाइम बैंक्स में बस कुछ हजार साल ही होते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं आने वाला। अगर हमारे पास लाखों साल हो तभी हम महंगाई को मात दे सकते हैं और अमीरों की बराबरी कर सकते हैं। हालांकि ये नामुमकिन था, पर सिल्विया ने इसके लिए भी एक प्लान सोच के रखा था। अगली ही सुबह जब फिलिप अपनी बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी ऑफिस पहुंचा, तभी सिल्विया पीछे से वहां आई और उसने अपने पिता से कहा कि वो सरेंडर करना चाहती है, और विल वहीं आसपास छुपा हुआ था। इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच विल पीछे से आके फिलिप के सर पर गन तान देता और वो दोनों उसे उसके पर्सनल लॉकर तक ले गए, जहाँ एक टाइम कैप्सूल था जिसमें फिलिप ने अपने लिए 10 लाख साल इकट्ठे कर रखे थे। उस टाइम कैप्सूल का एक साल गरीबों से आया था। विल और सिल्विया उसी टाइम कैप्सूल को लेकर वहां से भाग निकली। उधर रेमंड को जब ये बात पता चली तो वो उनके पीछे लग गया, क्योंकि अगर वो 10 लाख साल गरीबों को मिल जाते तो गेटो टाइम जोन का हर एक इंसान अमर हो जाता और अमीरों को बनाया हुआ ये पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाता। रेमंड ने विल और सिल्विया को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाया। विल और सिल्विया रेमंड को चकमा देके गेटो आ गए और वो टाइम कैप्सूल किसी को देकर वहां से निकल गए। उधर उस टाइम कैप्सूल में मौजूद लाखों सालों को बांटकर गेटो के लोग अमर होते जा रहे थे, जिसकी रेमंड को कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वो विल और सिल्विया के पीछे लगा हुआ था। थोड़े ही टाइम में उस टाइम कैप्सूल से गेटो शहर के हर आदमी के पास कई साल हो गए। अब उन्हें एक घंटा कमाने के लिए फैक्ट्रीज में काम करने की जरूरत नहीं थी। वे सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए ग्रीनविच शहर की ओर निकल पड़े। Citizens are crossing zones, seen here entering New Greenwich. While authorities claim they have the situation under control, others fear the system may be headed for collapse. We'll continue to update you on this developing story. वहीं विल और सिल्विया अभी भी अमीरों को लूट रहे थे जब तक अमीर और गरीब बराबर नहीं हो जाते। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन इस रियल दुनिया की कहानी अभी बाकी है, तो तैयार हो जाइए। पॉइंट नंबर 1, सिस्टम स्कैरसिटी बनाता है। हैमिल्टन ने जो विल से पूछा था, सेम वही चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अमीर और गरीब लोग क्यों हैं? क्यों चीज़ों के प्राइसेस और महंगाई बढ़ती रहती है? क्यों आप हर दिन पूरी लाइफ पैसे के लिए काम करोगे फिर भी एक एवरेज लाइफ जी के मरोगे? आप जो रूल्स फॉलो कर रहे हो वो किसने बनाए? आप उन्हें क्यों फॉलो कर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नहीं पता, राइट? आपको लगता है कि यार सब नॉर्मल है, लेकिन कुछ भी नॉर्मल नहीं है। सच ये है कि आप एक सिस्टम का पार्ट हो। गेटो में लोग हमेशा भाग रहे थे, पैनिक में जी रहे थे। वो अमीरों जैसी लाइफ का सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि चल क्या रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था। उन्हें सोचने का भी टाइम नहीं मिलता था। और रियल वर्ल्ड में भी यही है। लोगों को पैसा कमाने में, काम करने में, रूल्स फॉलो करने में इतना बिजी रखो कि उन्हें सच जानने का टाइम ही ना मिले। जानबूझ के हमें इतना दिया जाता है कि हम बस सर्वाइव कर सकें, और इसी वजह से लोग इस रेस में फंस जाते हैं, बिना रुके लगे रहते हैं जिंदगी भर। और एक टाइम के बाद ये सच बन जाता है कि भाई यही जिंदगी है। लेकिन सच ये है मेरे भाई कि दिस इज नॉट लाइफ, इट इज ए ट्रैप। क्योंकि आज और अभी इस पृथ्वी पे इतनी वेल्थ है, इतना पैसा है कि हर कोई इंसान एक क्वालिटी वाली कंफर्टेबल लाइफ जी सकता है। आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने लाइफ के कई साल किसी एग्जाम की तैयारी में लगाने की जरूरत नहीं है। धक्के खाते हुए परेशानियों से भरी लाइफ जीने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिस्टम ऐसा बना है कि हर कोई इससे फ्री नहीं हो सकता। अभी सुनने में आपको ये फिल्मी बातें लग रही होगी, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। तुम एक गुलाम हो। सभी की तरह तुम एक कैद में पैदा हुए हो, जिसे ना तुम देख सकते हो और ना छू सकते हो।
आप ही बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि 90% लोग एक जैसी ही सेम लाइफ जी के मर जाते हैं? कैसे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के पास मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर पड़े हैं जो किसी काम के नहीं है? कुछ 1% पैसा वो काम में लेता है एक कंफर्टेबल लाइफ जीने में, बाकी पैसा बस ऐसे ही पड़ा है, और उस बाकी पैसे का बस काम इतना है कि वो बस बढ़ रहा है, पैसे से पैसा बन रहा है बस। जबकि दूसरी ओर 90% जनता को बस लाइफ चलाने के लिए, अपनी बेसिक जरूरतें पूरा करने के लिए भी हर दिन पूरी लाइफ काम करना पड़ता है। समझ लो इस बात को, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए जिंदगी भर काम करना ये नॉर्मल नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मैट्रिक्स या ये सिस्टम डिजाइन ही इस तरह से है। इस सिस्टम में काम करने वाले हर इंसान को लगता है कि वो एक दिन अमीर बन जाएगा। सच बताओ, क्या आपको नहीं लगता? नहीं लगता कि ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मजा आ जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी? अब कड़वा सच बोलूं, इसी झूठी उम्मीद के दम पर ये सिस्टम चलता है। हर इंसान इसी उम्मीद में मेहनत करता रहता है कि वो एक दिन फ्री हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं होने वाला, कोई नहीं दिख रहा आसपास, लेकिन फिर भी उसको ये लगता है कि नहीं, शायद मैं एक्सेप्शन हूँ, मैं अपवाद हूँ। क्यों? क्योंकि सिस्टम हमें ये टाइम टू टाइम झूठी उम्मीद देता रहता है कि भाई तू ही है वो एक्सेप्शन, तू ही है, लगा रहे बस। इसी वजह से एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी सिस्टम के लिए काम करते हुए निकाल देता है। पॉइंट नंबर 2, टाइम ही असली करेंसी है। क्या आपको पता है कि आप रोज काम पे क्यों जाते हो? अगर काम नहीं है तो कोई काम मिले या कोई जॉब मिले तो जॉब के लिए तैयारी कर रहे होंगे। सवाल है क्यों कर रहे हो? देखो, उस दुनिया में पहले काम जैसा कोई सिस्टम नहीं था। सब लोग अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीते थे और बहुत खुशी से लाइफ स्पेंड करते थे। लेकिन फिर कुछ चालाक लोगों ने एक ऐसा सिस्टम लाया जिसमें मेजॉरिटी लोग स्लेव्स की तरह काम करें और वो उन्हें कंट्रोल करते रहे। धीरे धीरे पृथ्वी की पॉपुलेशन बढ़ी और ये सिस्टम वायरस की तरह फैल गया। आज इस पृथ्वी की 90% ऑफ द पॉपुलेशन स्लेव्स है। वरना आप खुद सोच के देखो, धरती पे हर इंसान को बराबर टाइम देके भेजा जाता है, सबको वही 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन पैसे सबके पास बराबर क्यों नहीं है? क्वालिटी ऑफ लाइफ सबकी बराबर क्यों नहीं है? मेहनत करो, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये सब बकवास बातें हैं। ये सो कॉल्ड मॉरल वैल्यूज भी सिस्टम की देन है। चीटिंग करना गलत बात है, झूठ बोलना पाप है, हमेशा सच बोलो, भगवान तेरी परीक्षा ले रहे हैं, मेहनत ही सफलता की चाबी है, एक दिन तेरा समय जरूर आएगा जो सैडली कभी नहीं आता। आप लोग भगवान की पूजा करते हो, मोरली सारे सच्चे काम करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन इस सब के बावजूद भी क्या मिलता है? जिन पैसों के लिए तुम 1 साल मेहनत करते हो, उतने पैसे कुछ लोग घंटों में बना लेते हैं। सो तुम्हारे मेहनत करने का, टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या रहा फिर? देखो, टाइम एक्चुअल में लाइफ है। आप पैसों के लिए जो काम कर रहे हो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। यानी अगर तुम कोई जॉब कर रहे हो, कुछ पैसा कमाने के लिए कोई काम कर रहे हो, तो आप अपना टाइम नहीं, अपनी जिंदगी बेच रहे हो। उतना अपनी लाइफ का भाग, उतना हिस्सा आप दे रहे हो। हर घंटे, हर दिन आप मौत के करीब जा रहे हो। बस आपके हाथ में टाइमर नहीं है जिससे आपको पता नहीं चलता। आपका टाइम ही आपकी लाइफ है। समझ रहे हो इस बात को? और धीरे धीरे ये लाइफ ही आपसे ली जा रही है और आपको फील ही नहीं होता। मैं इस बात को आपको अंदर तक हिट कराने की कोशिश करूंगा। देखो, आप यहाँ हमेशा के लिए नहीं हो। ऐसा होता ना कि आपकी एज 600-700 साल है, आप 1000 साल जिएंगे, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती कि 20-30 साल काम करने में दे दिए, कहीं वेस्ट कर दिए तो कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास सिर्फ 60-70 साल की लाइफ है, यानी कुछ 25-26 हजार दिन। इसमें भी अगर तुम 20-25 साल जी चुके हो तो अब कुछ 15,000 दिन बाकी होंगे। फिर मरने वाले हो। होश में आओ। क्या आपको याद है कि आपने परसों सुबह क्या किया था, या उससे पहले वाले दिन? सोचो, ऐसे कितने दिन निकल चुके हैं, हजारों। अभी आपके शरीर में एक इनविजिबल क्लॉक है जो हर वक्त चल रही है। इस वक्त भी जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, हर सेकंड तुम अपनी लाइफ का एक हिस्सा खो रहे हो जो कभी वापस नहीं आएगा। यानी इस सिस्टम में आपका टाइम, आपकी लाइफ ही सबसे कीमती चीज़ है। और इसीलिए आपके जन्म लेते ही आगे पूरी दुनिया तैयार बैठी होती है आपको खाने के लिए, क्योंकि जन्म लेते ही आपके पास आ जाती है इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़, टाइम। आपकी लाइफ एनर्जी, आपकी जीवन शक्ति, और आपकी इस जीवन शक्ति को निचोड़ के अपना फायदा किया जाता है। इस सिस्टम का हिस्सा ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें आप अपना सबसे हितैषी मानते हो, जो आपको लगता है ना कि यार ये तो मेरे अपने हैं, मुझसे प्यार करते हैं, वही सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके। वही वो ज़ॉम्बी है जो आपको सबसे पहले काटते हैं। और इसके अलावा इसमें ऐसे ऐसे नाम शामिल है जिनको यहाँ पर ओपनली डिस्कस तक नहीं किया जा सकता। यानी ये ट्रैप इतना स्ट्रॉन्ग है अपने आप में कि एक नॉर्मल इंसान के लिए एस्केप करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। क्योंकि एस्केप करने के लिए पहले पता तो होना चाहिए ना कि मैं फंसा हूँ। यानी इसे इतना परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है, तुम्हें इतना परफेक्ट तरीके से फंसाया गया है कि तुम्हें लगता है कि यही ज़िंदगी है। ये वीडियो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से कितने लोगों तक पहुँची होगी, कितने लोगों ने इस पर क्लिक किया होगा और कितने यहाँ तक टिक पाए होंगे।
और कितने एंड में जो बताने वाला हूँ वो फॉलो करेंगे, शायद कुछ हजार लोग भी नहीं। देखो, हम सब एक गेम खेल रहे हैं जिसका नाम लाइफ है, और लाइफ अनफेयर है। शेर हिरन को खा जाता है तो शेर को 6 महीने की जेल नहीं होती है। रूल्स और लॉज जो हमें दिए गए हैं ये सारे के सारे सिस्टम के बनाए हुए हैं। हमारी गलती ये है कि हम एक अनफेयर गेम को ईमानदारी के साथ खेलते हैं और एक सड़ी हुई लाइफ जी के मर जाते हैं। मेरी पर्सनल स्टोरी, मुझे MBBS के लिए वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज मिली थी। मेरी सारी फीस जमा थी 3,40,000 समथिंग, लेकिन मैंने उसे 6 महीने बाद ही छोड़ दिया। सारा पैसा गया, नो रिफंड। मैंने वो छोड़ दिया जिसके लिए लाखों लोग हर साल कम्पीट करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, अपने कई साल लगाते हैं, और मेरी इनकम उस वक्त 0 थी। मेरे पास कोई काम नहीं था। इस चैनल पे भी सिर्फ 18 सब्सक्राइबर्स ही थे। तब मैंने ये स्टेप लिया था। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि मुझे गेम समझ में आ गया था। मैंने वो ग्लिच ढूंढ लिया था। हर एक सिस्टम में एक ग्लिच होता है जो आपको तब मिलता है जब आप उसको पूरी तरह से समझ लेते हो। आप मैट्रिक्स को समझे बिना इससे बाहर नहीं आ सकते। मैंने ये सिस्टम एस्केप किया क्योंकि पहले मैंने इसे समझा, और ये गेम रिग्ड है मेरे भाई। कोई फायदा नहीं वो करके जो सब कर रहे हैं। अगर आपको ये पूरा खेल समझना है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैंने इस पूरे को डिटेल में बुक में उतार के लॉन्च कर दिया है। आप जाके पढ़ सकते हैं, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ मैंने जो आपको अभी वीडियो में बताया है ये तो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। वहाँ मैंने पहले ये पूरा गेम एक्सप्लेन किया है। आपको पता चलेगा कि आप अभी कहाँ फंसे हुए हो और फिर इससे बाहर निकलने का पूरा रोड मैप। इसमें आपके खर्च होंगे कुछ पैसे और कुछ 4-5 घंटे का टाइम। जब आप बैठ के एक एक चीज़ समझोगे, पहले दिन से आपको अपनी सोच, अपने एक्शंस में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसमें कोई वैसा कंटेंट नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि हसल करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, लाइफ सेट हो जाएगी, जो आपके फेवरेट क्रिएटर्स आपको एवरेज कोर्स बेचते हैं। वहाँ मैंने समझा है कि लाइफ एक्चुअल में है क्या, हम यहाँ इस धरती पे कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप कंटेंट है, टेक्स्ट एंड विजुअल फॉर्म में। आपकी पूरी लाइफ खुल के सामने आ जाएगी, दिमाग के धागे खुल जाएंगे आपके। और मैं कोई कूपन कोड, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं देने वाला। और अभी जो आपको इसकी प्राइस देखने को मिलेगी ये सबसे कम है। जैसे जैसे इसकी टेस्टिमोनियल और रिव्यूज आते जाएंगे वेबसाइट पे, इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, कम नहीं होने वाली। वापस वीडियो पे आते हैं। आपको पता है कि इस ट्रैप को एस्केप करने का एक सोल्यूशन क्या निकाला कुछ लोगों ने? इग्नोर करना, भाग जाना। आप लोग एटलीस्ट फाइट तो मारते हो, कोशिश तो करते हो, लेकिन ये लोग, मैं बात कर रहा हूँ साधु सन्यासी लोगों की, ये लोग घर परिवार छोड़ देते हैं, पैसा वगैरह सब कुछ त्याग देते हैं। लेकिन मैट्रिक्स को ब्रेक करना इतना ही आसान होता तो हर कोई कर लेता, क्योंकि आंखें बंद करने से रियलिटी गायब नहीं होती। ये लोग जो होते हैं एक्चुअल में इनके हालात सबसे ज़्यादा ख़राब है, ये सबसे ज़्यादा फंसे हुए हैं। जब आप उनसे मिलोगे, बात करोगे, उनके साथ बैठोगे, तब आपको मालूम चलेगा कि ये बस एक्टिंग कर रहे हैं। अंदर से ये सबसे ज़्यादा परेशान है। आपने देखा भी होगा कि कैसी कैसी न्यूज़ आती है, कैसी कैसी हरकतें करते पकड़े जाते हैं। और ये तो वो लोग हैं जो सामने आते हैं। 90% से भी ज़्यादा लोग जो इस रास्ते पे हैं उन्होंने इसे एस्केप ही बनाया है। अगेन, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। यहाँ से होके भी एक रास्ता है, बट उसकी एक पूरी अलग ही फिलॉसफी होती है। वेदांत क्या कहता है? माया को समझो, ना इसका शिकार बनो और ना ही इससे भागो। मुझे मालूम है कि इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी अभी इस वीडियो को देख रहे 100 में से 99 लोग वीडियो की सारी बातों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल के कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे। और इसको इग्नोर करना बिल्कुल ऐसा है कि मैं बीमार ही मर जाऊंगा, लेकिन ये कड़वी दवा तो नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये कड़वी है और इसके कुछ पैसे लगते हैं। ये बेवकूफ़ी है। आप जो कुछ पैसे और 4 घंटे का टाइम दोगे इसे समझने में, वो आपकी लाइफ से ज़्यादा कीमती नहीं है। आपका टाइम, आपकी ज़िंदगी ही इस दुनिया में आपके पास मौजूद सबसे कीमती चीज़ है, और इसे ही थोड़ी थोड़ी करके खाया जा रहा है। अगर आपने कंट्रोल नहीं लिया तो एक दिन मौत सामने खड़ी होगी और फिर पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं कर पाओगे। सैडली करोड़ों लोग एक झूठी लाइफ जी रहे हैं और करोड़ों लोग जी के मर चुके हैं। चांसेस आए कि आप भी इसका हिस्सा होंगे। आप लगे रहोगे, हर दिन मर मर के जियोगे, और फिर यही सिस्टम अपनी आने वाली जनरेशन को दे के चले जाओगे, और ये साइकिल चलता रहेगा। या फिर चाहो तो आज और अभी से ये डिसीजन ले सकते हो कि आप अपनी जनरेशन का वो इंसान बनोगे जो अपनी आने वाली पुश्तों को इस वायरस से मुक्त कर देगा। और अगर आपको लगता है कि मैं ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपको कुछ बेकार सा बेच रहा हूँ, तो सुनो, आपने इस वीडियो में मुझे अपनी लाइफ दी है। आपकी लाइफ से 30 मिनट आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा दिया है। समझ लो इस बात को, जो इस 500-600 रुपये से कहीं ज़्यादा कीमती है। तो मैं कुछ पैसे कमाने के लिए चीट नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है। 4 साल के करियर में मैंने एक भी प्रमोशन नहीं किया किसी भी कंपनी, किसी भी ऐप या प्रोडक्ट का। बहुत आते रहते हैं मेरे पास ना। मैं AI से स्क्रिप्ट लिखा के महीने में 5-5 वीडियोज अपलोड करता हूँ, जो कि मैं इजीली कर सकता हूँ। 25-30 दिन में एक वीडियो आती है,
क्योंकि मुझे लगता है कि कोई चीज़ अगर मुझे अपना टाइम अपनी लाइफ देने वाले इंसान के 1% भी काम की नहीं है तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उनका टाइम प्लस उनका पैसा खराब करूं। तो जो 15-17 हज़ार दिन बचे हैं अपनी लाइफ के, इनको या तो आप झूठ में जी सकते हो या सच जान के एक नई दुनिया में एंटर कर सकते हो। अगर हाँ तो वेलकम, और अगर नहीं तो आपकी अभी जैसी भी दुनिया चल रही है उसका आनंद लेते रहिए। Oh.